मुझे हुक्म हुआ है, मैंने सिर्फ आपका ज़ोक चेक करना था, वो मैंने चेक कर लिया है इंशाअल्लाह। तो आइए दावत सुखन दे रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मियाँ मोहम्मद हमजा साहब से गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ लाकर अपने मखसूस अंदाज में अपने बयान से हम सब के कुल्ब ज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे और आपने भरपूर अंदाज से उनका इस्तकबाल करना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नहमदुहु व नुसल्ली अला अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला अल्लाह तबारक व तआला ज़ुल जलाल वल इकराम। काला अल्लाह तबारक व तआला फिल कलामिहिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। वकाला अल्लाह तबारक व तआला फिल कलामिहिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम्हारे रुख पे जमी हैं आँखें, तुम्हारे रुख पे जमी हैं आँखें। मैं कैसे आखिर मिलाऊं अखियाँ, तुम्हारे रुख पे जमी हैं आँखें।
नमाज पढ़ने को मैं था आया, तुम्हें जो देखा तो पढ़ ली मैंने। तुम्हारी सूरत है मेरे आगे, मैं कैसे अपनी झुकाऊं अखियां, तुम्हारे रुख पे जमी है आँखें। जिधर भी जाऊं, जिधर भी देखूं, तुम्हारे चर्चे, तुम्हारे जलवे, कि तुम ही बसे हो मेरी नजर में। किसी को क्यों मैं दिखाऊं अखियां, तुम्हारे रुख पे जमी है आँखें। और मेरे मुर्शिद पाक हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं सुनिए नू मुखातिब करके, क्योंकि सलात सिर्फ और सिर्फ हुजूर दा गुलाम और सही उल अकीदा मुसलमान और सुन्नी ही पढ़ता है। आप फरमाते हैं कि बाज हजूरी नहीं मंजूरी, ते तोड़े पढ़हन बांग सलाता रोजे नफल नमाज गुजारा, तोड़े जागण सारियां रातां, बांझू कलब हजूर ना होवे, तोड़े कढ़न से ज़कातां, बाज फना रब हासिल नाई, ते नाही शेर जमाता, बेअदबाना साथ
रांझे ते जेड़े था मिट्टी दे भांडे ते कदी ना होंदे कांजे जेड़े मुठ कदीम देखेड़े ते कदी ना होंदे रांझे बेबिस्मिल्लाह इसम अलहदा ते एहवी गहना भरा ते नाल शफात सरवर आलम ते छुट सी आलम सारा सवाल किया कि वजीफा है कि कोई 100 दफा दरूद पाक पढ़ता है दिन दे विच, कोई 200 दफा, कोई 500 दफा, कोई 1000 दफा। मेरे मुर्शिद करीम तुसा फरमाओ कि दरूद पाक दा केफ वजीफा है। तो आप फरमांदे कि हदों बेहद दरूद नबीनू ते जैंदा एडा सारा ते मैं कुर्बान तिन्हा तू बाहू ते जिन्ना मिलया नबी सुहारा तमाम अहबाब
जेड़े भी इत्थे तशरीफ फरमा हैं, उलमाए कराम, सनाफान, असारे बुजुर्ग और जितने भी मेरे भाई इत्थे तशरीफ फरमा हुए, तमाम मेरा आज जाना और मुद्दबाना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं तन एक गल्लां दसा छोड़ा कि अल्लाह दी रज़ा वास्ते अगर इत्थे जमा थिए हाँ तो इस विच असादा कोई कमाल नहीं, बल्कि अल्लाह दी ज़ात ने अपने प्यारे दे सदके असां चुन कीता है कि असाडी हाज़री इत्थे अल्लाह दी ज़ात ने अपनी पाक बारगाह दे विच इत्थे मंजूर। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अपनी पाक बारगाह दे विच इस हाज़री नू कबूल फरमाए और तुहाडा आमना और असाडा पढ़ना सुनावना अल्लाह दी ज़ात अपनी बारगाह दे विच कबूल और मंजूर अता फरमाए। मैं कुरान पाक दी एक आयत करीमा पढ़न दा शर्फ हासिल कीता जिस विच अल्लाह दी ज़ात अपने पाक महबूब नू मुखातिब करके फरमांदे हैं कि ए गैब दियां खबरां देवण वाला नबी, ए कुरान पाक दे विच ए गैब दियां खबरां देवण वाला नबी, बेशक असां तुहानू भेजा है हाजिर और नाजिर बना के। असां तुहानू भेजा है हाजिर और नाजिर बना के, क्योंकि तुसा ये देखो कि अल्लाह दी ज़ात ने अपने पाक महबूब नू अहमियत कितनी दी है। कोई बंदा उस टाइम तक मुसलमान नहीं हो सकता जितने तक वो कलमा पाक न पढ़सी और दिलों न पढ़सी और उसनु मनसी नहीं। कलमा पाक ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई इबादत दे लायक और अल्लाह दी ज़ात दे आखिरी नबी मुहम्मद मुस्तफा पाक है। इस गल दे उत्ते यकीन, यानी जिथे अल्लाह दी ज़ात ने अपना जिक्र कराया उत्थे अल्लाह दी ज़ात ने अपने पाक महबूब दा भी जिक्र कराया। अल्लाह दी ज़ात ने अपने पाक महबूब दा भी जिक्र कराया है। मिसाल दे तौर पे असा नमाज पढ़ते हैं, नमाज फर्ज है। अगर उसकी हिस्ट्री तुसा गिन मनो तो अल्लाह दी ज़ात ने जिसले अपने पाक महबूब नू अपने कोल बुलाया 15 से 12 दी पहली आयत सुभानल्लाज़ी असरा बिअब्दिहिल लैला, अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया कि मैं अपने महबूब नू सैर करा छोड़ी। अगर नमाज दी हिस्ट्री दे विच असां विना और हजूर पाक दी हिस्ट्री दे विच असां थोड़ा जा लगे विना तो अल्लाह दी ज़ात ने जिसले अपने पाक महबूब नू अपने कोल बुलाया तो अल्लाह दी ज़ात दे कोलों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की थी कि मेरा मालिक मेरी उम्मत आस्ते कोई तोहफा, तो अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया कि मेरा महबूब मैं 50 नमाज़ां दींदा पिया, मैं 50 नमाज़ां तोहफे दे विच दींदा पिया हां। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसले वापस आए तो रस्ते दे उत्ते हजरत मूसा कलीमुल्लाह आप दे नाल मुलाकात हुई तो आपने अर्ज की थी कि हजूर मेरी भी उम्मत आई और लूडी लाडी जई आई और चांजली जई आई, हजूर मैनू इस गल दा इल्म है कि ए नमाज़ां कोने ने पढ़सन मसीत असां बैठे हैं ते अगर इत्थे मैं पूछां कितने बंदे हो जिन्हां नमाज पढ़ी है ते कितने हाँ जेड़े बेनमाजी हाले तक बैठे हैं। चलो जिन्हें पढ़नी है उता इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो जिसले अल्लाह दी ज़ात ने तोहफा दिता अपने पाक महबूब नू तो मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की थी हजूर को ना पढ़सने, हजूर लगे गए अल्लाह दी ज़ात दी बारगाह दे विच। दो रवायतां हैं, एक दे विच है कि 5-5 करके घट थियां, एक दे विच है कि 10-10 करके घट थियां। लगे गए अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया मेरा महबूब 45 नमाज हिया 5 में माफ कर छोड़िया लेकिन सवाब 50 दोस। आए हजरत मूसा कलीमुल्लाह आप दी जिसले सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होए तो अर्ज की थी कि हुजूर 45 भी कोई ना पढ़सने, 45 भी कोई ना पढ़सने। हजूर वत लगे गए तशरीफ फरमा होए अल्लाह दी ज़ात दी बारगाह दे विच। अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया मेरा महबूब मैं 5 होर माफ कर दित्तियां, 40 नमाज़ां सवाब, सवाब कितने दा 50 दा।
वत दोबारा आए, अर्ज की थी हजूर को ना पढ़सने, वत गए 40 वत 40 तू 35 वत 30 वत 25 करद्या दाते आ बड़े हजूर को ना पढ़सने, हजूर वत तशरीफ ए साडे आस्ते हजूर ए तकलीफ फरमांदे पैन। वत गए, अर्ज की थी मेरा मालिक गुनहगार उम्मत है मेरी, मैं प्यार भी तो बड़ा करदा। अल्लाह दी जात ने फरमाया मेरा महबूब 5 नमाज़ां पढ़सन, मैं सवाब 50 दा देसा। तो अल्लाह दी जात ने अपने पाक महबूब नू हाजिर नाजिर बना के मुड तो नमाज है। अच्छा गल है वापस अपने टॉपिक ते आंदे आ कि अल्लाह दी जात ने हर शय दे विच अपने पाक महबूब दा हिस्सा रखिया और हर इबादत दे विच उसनू अहमियत दी है। नमाज पढ़दे आ, नमाज दे विच अत्तहियात दे विच बसां अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी हाजिर करीब दसीगा है। जेड़े उलमाए कराम थे तशरीफ फरमा है उन्होंने ते इस गल दा पता हो सी कि हाजिर करीब उतना होंदा कि जिसनू हथ लगदा होगा कि ए हजूर मेरे इस टाइम हथ लगदा पिया, ए हाजिर करीब दे सीगे दे विच इस्तेमाल हो सन। यानी जिस टाइम असा नमाज अदा करदे हां तो उस वेले सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे तू इतना फासला हुंदा कि उन्हें हथ लगदा होगा। तो साडी अपनी नीयतां हुण देखो कि असा जिसले नमाज पढ़दे हां तो साडे ज़हन दे विच के हुंदा ओ फलाना जनाब दुकान है उदे फलाना फलाना हिसाब साडा रांदा। साडे तो सारे हिसाब किताब और दुनियावी मामलात साडे तो ज़हन खुलदा ही उसले है जिसले असा नमाज पढ़दे हां। तो उस एक शैतानी वसवसा और एक शैतान दी चाल है, अल्लाह दी आजमाइश है, तो उसनू रद्द करन दा शरीयत हुक्म दिंदी है। उस तो बाद अत्तहियात तो बाद असा दरूद इब्राहिमी असा पढ़दे हां नमाज दे विच। जितने तक असा नमाज दे विच दरूद पाक को ना पढ़सां साडी नमाज कबूल कोई ना हो। ये अल्लाह दी जात ने अपने पाक महबूब नू अहमियत दी। अच्छा हजूर नबी पाक दी हदीस पाक है, आप फरमाते हैं कि मा कुन्तु नबिय्युन आदम बैनुल माए वत्तीन। आप फरमाते हैं कि मैं उस टाइम भी नबी हम जिस वेले हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी दे दरमियान हां, मैं उस टाइम नबी। मा कुन्तु नबिय्युन आदम बैनुल मारूह वल जसद, कि मैं उस टाइम भी नबी हम जिसले आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म दे दरमियान है, मैं उस टाइम भी नबी हम। ये हजूर नबी पाक दी शान है। गल मकसद है समझावन दा ताकि तुम समझ आवे और कि कितनी अहमियत अल्लाह दी जात ने दी। वत मैं ये भी आखसां, वत मैं अगा ये भी गल करे सा कि वत असा कितनी अहमियत दीने। उस तो बाद कोई असा इबादत गिन गिना जितने तक नबी पाक का जिक्र ना हो सी, बल्कि मैं एक हदीस पाक पढ़ी आई जिसले मैं अदीब अरबी दे साल दे विच हम मैं हदीस पाक ये पढ़ी आई कि उस महफिल दे विच जिथे हजूर नबी पाक दा जिक्र और दरूद पाक असा उन्हां दे उत्ते ना पढ़दे, वो क़यामत वाले दिन महफिल बायसे हसरत हो सी साडे वास्ते। बायसे हसरत तू मुराद कि क़यामत वाले दिन असा ओ काश असा दरूद पाक पढ़े होया तां साडियां सारियां इबादत और नेकियां अल्लाह दी जात अपनी पाक बारगाह दे विच कबूल कर गन्ने। उस तो बाद तुसां देखो कि वारी आंदी है जमीन आलियां दी,